का नाम? रविंद्र अन्वेकर। आप कहाँ से हैं? इंदौर से। आपको सहयोग करते हुए कितना समय हो गया? मैं 2003 से सहयोग कर रहा हूँ। आपके अनुभव से श्री माता जी कौन है? माता जी आदि शक्ति माता जी हैं। आपका श्री माता जी के साथ में क्या संबंध है? माँ बेटे का जो है संबंध वो है हमारा। सहयोग करने से आपको क्या लाभ हुए? मैं बहुत लाभ हुए हैं। तो मैं 2000 मतलब माता जी को, मेरी वाइफ को लूटरस के प्रॉब्लम थी। उनको क्या है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला था, तो उसके बाद ये जो सहज में जुड़ गए, उसके बाद से उनकी जो प्रॉब्लम थी वो हल हो गई थी। उसके बाद में 2013-14 में वापस उनको प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनका लूटरस का ऑपरेशन हो गया था। लूटरस का ऑपरेशन होने के बाद उनका बेड रेस्ट था 3 महीने का, मतलब तो वो बेड रेस्ट पे था। तो उसको 15-20 दिन के बाद उनको 5-6 करीबन मूवमेंट हुए ग्रीन कलर के। उसके बाद उनको इमरजेंसी में वापस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो वहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन पे रखा गया। वहाँ से उनको अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर में उनको रेफ़र किया गया। वहाँ ऑक्सीजन में आईसीयू में 1 महीने तक एडमिट थी। हर डिपार्टमेंट के अपना सर्जिकल पूरी टीम लगी हुई थी। उसके बाद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बाद में डॉक्टरों ने मेरे से, बेटे से, परिवार वालों से साइन करवा लिए कि भैया अब इनकी कोई कंडीशन नहीं, ठीक नहीं है। उनका पेनक्राइज डैमेज हो गया था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको इनको परमानेंट ऑक्सीजन पे रखना पड़ेगा या वेंटिलेशन पे लगाने का मौका आ गया था। लेकिन हमारा क्या है, सहयोग का ग्रुप बने हुए हैं और हमारे कुछ बेटे के फॉरेन में भी जान पहचान है। तो इस हिसाब से क्या हमने उनके नाम से सबदूर वाइब्रेशन ग्रुपों में डाले वाइब्रेशन के लिए। तो फॉरेन में भी या बाहर भी जहाँ भी है उनको वाइब्रेशन दिए। तो वाइब्रेशन के वजह से उनको थोड़ा फर्क पड़ा। करीबन 3-4 दिन के बाद उनको जनरल शिफ्ट में शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने के बाद 1 हफ्ते के बाद वापस उनको जब ट्रीटमेंट के लिए वापस आया तो डॉक्टरों खुद आश्चर्य हो गए कि बोले भैया ये चौथा पहला केस ऐसा रहा कि यहाँ से घर जाने के बाद चला गया, या और एक केस ऐसा आया जो घर से यहाँ आया और यहाँ से फिर चला गया, और एक केस यहीं चला गया, और ये चौथा केस ऐसा है कि हमको खुद आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा क्या है। तो वो उनने हमको तो बोला ही था। फिर मिसेस के सिर पे हाथ धर के उनको बोला कि आपके पीछे किसी देवी देवता का या किसी घर का हाथ है। तो मिसेस ने बोला कि अब मेरे को तो ये मालूम नहीं है, ये माता जी बैठी हुई है उनके, क्योंकि जो आईसीयू में एडमिट थी तो उनके बेड के टेबल पे हमने माता जी का एक फ़ोटो रखा हुआ था। तो उनने कहा ये माता जी है, इनका हम मेडिटेशन करते हैं, इसके अलावा हम कुछ करते नहीं है, भाई ये माता जी का ये आशीर्वाद है हमारा जो कुछ है। तो वो खुद ही आश्चर्य हो गए कि वाह, हमको तो खुद चमत्कार हो रहा है कि हमको पहला ऐसा केस है जो हमने अभी तक कभी देखा नहीं है। और उसके बाद में अभी अगस्त से और फिर वापस उनको प्रॉब्लम हो गई थी, उनको पथरी हो गई थी। तो पीठ की थैली में पथरी अटक गई थी, तो उसके लिए उनको एक स्टेंट डाला गया। स्टेंट डालने के बाद उनको बोला कि आपको 3 महीने के बाद करेंगे। फिर सोनोग्राफी एक्सरे करा, तो उसमें उनको पीठ की थैली में 9 से 10 mm का करीबन स्टोन था। तो उसका अभी 31 जनवरी को ऑपरेशन हुआ, पीठ की थैली निकाल दी गई। उस टाइम भी हमने वाइब्रेशन के लिए ग्रुप में डाल दिया। उनको करीबन 10-12 टाँके आए हैं। तो ऑपरेशन पूरा सक्सेसफुल हुआ, और जितनी भी उनकी CT स्कैन, MRI या सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट जितने भी होते थे, मिसेस खुद पहले ही डॉक्टर को बोलती थी कि मेरी रिपोर्टें नॉर्मल आएगी। तो और वो हकीकत रिपोर्ट आती है तो वो नॉर्मल है। डॉक्टर खुद आश्चर्य करता है कि आप पहले से कैसे बोल सकते हो। बोले मेरे को मालूम है कि मेरी रिपोर्टें सब नॉर्मल आएगी, और यही होता था। अभी ऑपरेशन हुआ, वो सक्सेसफुल हो गया है। अभी एक स्टेंट डला था, वो भी निकल गया है। सिर्फ अभी उनको कोई प्रॉब्लम ये, और अभी यहाँ पे माता जी के यहाँ पे आने वाली थी, हमने रिजर्वेशन कर चुके थे, उनकी बहुत इच्छा थी आने की। पर क्या है कि उनको थोड़ा चलने फिरने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, बैठने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, बेड रेस्ट था, तो इसलिए उनका आना नहीं हुआ है। उनको 2 टाँके हैं, थोड़ा बहुत दर्द कर रहे हैं, बाकी तो सक्सेसफुल है। बस ये माँ का आशीर्वाद है। आज उसकी वजह से आज 11 साल उन्हें निकाल दिए, नहीं तो फिर आज उनको जाके 11 साल हो गए होते।